नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी शर्मा, निदेशक कैलाश हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑल एक्टिव एनजीओ ग्रुप के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, कैसे आप इस सम्मान? नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस सम्मान के योग्य उन्होंने समझा। हमारे एक्टिव एनजीओ ग्रुप और प्रगति नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन की तरफ से जो निमंत्रण आया, उन्होंने बोला कि मैडम हम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। अभी मैं बहुत यंग हूँ रिलेटिवली, एंड अभी बहुत कुछ करना बाकी है, पर फिर भी जिस तरीके से समाज के सभी लोगों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञ महसूस करती हूँ। देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैलाश हॉस्पिटल ने अपनी एक ख्याति हासिल की है। कैलाश परिवार ही कहेंगे जो लोग कैलाश से जुड़े हुए हैं, तमाम उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, हम कैलाश अस्पताल ना होके एक जो सर का जो सपना है, जो संस्थान जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर व्यक्ति को पूरे देश में एक ऐसी सेवा देना कि उनको कभी भी ये एहसास ना हो कि भाई कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं विदेशों में है या कहीं बाहर है, वो उनके लिए यहाँ उपलब्ध कराना। और उससे ज़्यादा जो आज ज़रूरी हो गया, आज खासकर क्योंकि हम महिला दिवस पे हैं, तो एक महिला एक परिवार को बनाती है, उनकी सारे स्वास्थ्य की भी जो प्लानिंग होती है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, सब कुछ वो महिला करती है। पर उस भागा दौड़ी में या उस प्लानिंग में कहीं ना कहीं वो अपने आप को नज़रअंदाज कर देती है। तो एक स्वस्थ महिला एक स्वस्थ समाज बनाएगी, एक स्वस्थ समाज ही एक स्वस्थ देश, और वही स्वस्थ देश एक प्रगतिशील देश हो सकता है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य हमारे जड़ों में है, हमारे संस्कृति में है, और अगर हम में से एक एक देश व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा, और उसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि इलाज करवाना है, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति हम तो जो आयुर्वेद के जो हमारे यहाँ से जो ऋषि मुनि जो हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य का एक्चुअली शुरुआत किया था जब दुनिया में किसी को नहीं पता था, तो उस ज़माने में हम जानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या दिनचर्या रहनी चाहिए। तो वो दिनचर्या के बारे में अवेयर होना, खासकर आजकल के जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी। तो वो मैसेज हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये कैलाश अस्पताल की पूरी प्रयास है। किस तरह से हेल्दी रह सकती है, क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर बोलूँ तो कुल जो आपके मेन 3 मंत्र हैं जो आपके मेन स्वास्थ्य को डिफाइन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आहार। आप जो खाते हैं आप वो हैं। तो आप सात्विक आहार खाते हैं, और खाना सिर्फ क्या खाते हैं नहीं, कितना खाते हैं, किस समय पे खाते हैं, ये भी हमारे आयुर्वेद में और वेदों में हमारे बताया गया है। तो आहार 80% जो एक्चुअली कंट्रीब्यूटर है वो आपका आहार है। दूसरा है आपका एक्सरसाइज, रेगुलर रूटीन व्यायाम। आप किसी भी प्रकार की, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, वॉट एवर एक्टिविटी, आधे घंटे के लिए अपने लिए समय निकाल के अगर आप किसी भी तरीके से व्यायाम करते हैं, तो आपकी लॉन्जेविटी, आपकी हेल्थ चौगुना बढ़ जाती है। ये 2 मेन ट्रिक्स हैं। उसके बाद आता है जिसको सब नज़रअंदाज कर देते हैं, स्लीप एंड मेंटल हेल्थ। इसको हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सब टैक्स देते जाएंगे, सब कुछ है ना, वो बेचारा बोझा ढोता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीछे सफ़र करता रहता है। तो आज बहुत सारे हमारे जो डिजीज़ेज़ हैं, उनकी जड़ जो है वो मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस है। तो उसको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है। उसके लिए हमारे पास योग है, व्यायाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिटेशन है, सब करिए दोस्तों के साथ। ये हिंदुस्तान की ताकत है कि हमारे पास दोस्त हैं, हमारे पास रिश्तेदार हैं, हमारे पास परिवार है। तो उस परिवार के साथ के होते हुए हमें ये दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। तो आप अपनों के साथ, इस अपने देशवासियों के साथ रहिए, ये नहीं होगा। और अल्कोहल और ड्रग्स, ये 2 चीज़ों से मैं खास करके यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। विदेशी ताकतें चाहती हैं कि ये बेचा जाए, ये यहाँ बढ़े, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस बढ़ रहा है। प्लीज़ इन चीज़ों से जितनी दूरी बना सकें, और अपने आप को इन 3-4 चीज़ों भी अगर आप ध्यान रख लेंगे, तो एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे। जी, इसके अलावा एकता का प्रतीक होली का त्यौहार भी करीब है, उसको लेकर क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? होली तो बिल्कुल सबके मनमुटाव दूर करने वाली